टू सिटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार भाई। सीयूटी एग्जाम के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम है जीजीएस आईपीयू के लिए, गुरु गोविंद सिंह इंपर्स यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि दिल्ली के अंदर है। और ये आईपीयू सीईटी कंडक्ट कराती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने रिलीज कर दी है। आपको पता होना चाहिए कि यार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। ऐसी उस एग्जाम डे के टाइम पर मुझे क्या अवॉइड करना है सो दैट मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो। अदरवाइज कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है, आपकी कीमती सामान भारी फेंक दिए जाते हैं। तो क्या क्या ऐसे सामान है जो कि नहीं लेकर जाना है वो भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शंस है फॉर रिपोर्टिंग फॉर द सीईटी एग्जामिनेशन। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी के लिए आपको एक ई एडमिट कार्ड मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें इसी वेबसाइट से। इन केस अगर आपके ई एडमिट कार्ड पर फोटोग्राफ नहीं होती है तो आप 2 फोटोग्राफ अपने साथ लेकर चलें, कलर्ड फोटोग्राफ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट आउट लेकर आए ई एडमिट कार्ड का, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। देखिए मैं फिर से बताऊंगा, कोई भी स्कैन्ड फोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिखाना है कि मोबाइल में ये रहा, कोई बार कोड या क्यूआर कोड नहीं दिखाना है, इसको स्कैन कर लो, इस बार कोड को स्कैन करोगे तो मेरा आईडी प्रूफ निकल जाएगा। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं दिखाना है। आपको वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, जैसे कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी, अगर गवर्नमेंट वाले हैं तो जो कि इशू करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल भी कलर फोटोग्राफ फोटोकॉपी मत कराना, अपने एडमिट कार्ड की स्कैन फोटोकॉपी मत कराना, सॉफ्ट कॉपी मत कराना, या फिर कोई भी अपने आइडेंटिटी कार्ड जो है वो उसी मतलब कंडीशन में। ये एडमिट कार्ड के लिए भी बता रहा हूं मैं, आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी बता रहा हूं। आइडेंटिटी कार्ड को भी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में दिखाना है कि ये रहा मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट। ऐसा नहीं होगा कि आपने ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है, ऐसा नहीं होगा कि आप कलर प्रिंट आउट निकलवाने लगो या फिर आप ब्लैक एंड फोटो कॉपी कराने लगो उसकी। नहीं, आपने ई एडमिट कार्ड लिया, उसका प्रिंट आउट निकलवाया और अपने साथ एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ रख लो ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन जो है इंग्लिश रहेंगे। बीएड प्रोग्राम के अलावा कोई भी रफ वर्क के लिए बच्चों को हिदायत दी जाती है कि वो एटलीस्ट 2 पेन लेकर आए, और ये पेन जो है ट्रांसपेरेंट सिंपल बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन पर कोई ऐसे पेन ले जाओ जिन पर कोई प्रिंटेड या टेक्सचुअल मटेरियल हो, तो यार वो मना कर देते हैं ले जाने से, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आप एट द पॉइंट एग्जाम डेट चेंज करने के लिए बोल लगे, सेशन चेंज कर दो, सेंटर चेंज कर दो, वेन्यू चेंज कर दो। ऐसी कोई भी आपसे हिदायत जो है कंसिडर नहीं करी जाएगी। इसके बाद इन्होंने बोला है ये कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो रिपोर्टिंग टाइम पर ही रिपोर्ट करे, एग्जामिनेशन टाइम पर या फिर उससे पहले रिपोर्ट करे। इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बताया है कुछ कि 150 मिनट का पेपर होगा, जहां पर 100 क्वेश्चंस होंगे और 4 आंसर होंगे, जिनमें से 1 करेक्ट होगा। हर एक सवाल का 4 मार्क्स दिए जाएंगे और -1 की नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट जो है भाई ऑब्वियसली बात है, या तो रिपोर्टिंग टाइम पर या उससे पहले पहुंचने चाहिए, क्योंकि ये टाइम लगता है आपके एडमिट कार्ड को वेरीफाई करने में, आपके बायोमेट्रिक कराने में, आपकी जांच पड़ताल करने में। कहीं कोई आप पर्ची वर्ची तो नहीं लिखा है, कहीं कोई चिटिंग विटिंग के चक्कर में तो शामिल नहीं है, ये सब चीजें। और एंट्री गेट इन्होंने बोला है कि लगभग आधे घंटे पहले खत्म बंद हो जाएगा एंट्री गेट, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उससे। जैसे एग्जाम माना फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से स्टार्ट होगा, 9:30 बजे आपका एंट्री गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला जब आप ये एडमिट कार्ड निकालें तो एक बार जरूर चेक कर लें अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी, अपनी सब कैटेगरी, ये सब चीजें बिल्कुल सही है या नहीं। कहीं ऐसा हो कुछ गड़बड़ हो जाए और फिर वहां पर आपके एडमिट कार्ड में कुछ और है और ये एडमिट कार्ड पर और आपके आईडी प्रूफ पर कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है, वो लोग नहीं जाने देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद कोई भी अगर दिक्कत मिलती है तो फिर आप यूनिवर्सिटी कैंपस जो इनका द्वारका है, 10 बजे से लेकर सुबह और दोपहर 2 बजे तक अपने वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ है ना और अपना ई एडमिट कार्ड लेकर भैया पहुंच जाए, वो चेंज करा ले। कोई भी रिलेटेड क्वेरी ये सॉल्व करेंगे अगर एडमिट कार्ड में कोई इशू आता है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो भी यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोविजनल एडमिशन है। प्रोविजनल एडमिशन मतलब कभी भी किसी भी स्टेज पर किसी भी वजह से, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया गया है या कोई चीज ओरिजिनल नहीं पाई गई, कहीं कुछ मिसमैच हो रहा है, तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस। आप अपना परमानेंट या पक्का एडमिशन जब भी मानकर चले जब ये अंतिम में लास्ट में बिल्कुल अपने पास फिजिकली एडमिशन के लिए बुलाते हैं कि भाई सॉरी फिजिकली इसके लिए बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, मतलब ये आपसे वो तो लेते हैं अकेड फीस तो ले लेते हैं, 60,000 रुपया लेते हैं जहां तक मुझे पता है,
फिर उसके बाद जो बची हुई फीस है आपको वो पे करने के बाद वहां पर सीधा वहां आ जाना पड़ता है कॉलेज में, जो जिस भी कॉलेज या कोर्स में आपका एडमिशन हुआ वहां पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जो भी फीस है वो जमा करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ उन्होंने बोला है कि भैया अपना ई एडमिट कार्ड लिया, आईडी प्रूफ लिया, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने लेकर चलना, साथ में कलर फोटोग्राफ। अगर पोस्ट मैरिज के बाद आपका सरनेम चेंज हो गया है तो फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मेंशन करेगा कि आपकी शादी हुई है और इस सरनेम के साथ हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं बताऊं यहाँ आपको क्या क्या नहीं लेकर जाना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, सेलुलर फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ईयरफोन, माइक्रोफोन, किसी भी तरह की वॉच, किसी भी तरह की वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह की वॉच, इलेक्ट्रॉनिक नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, हैंडबैग, पर्स, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, और आपका पेजर, डिजिटल लाइब्रेरी, बुक या नोट्स, पेन, यहाँ पर इन्होंने लिखा है लेकिन पेन वही वाला है जो टेक्सचुअल मटेरियल वाला मैंने बोला है, आप सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जाए। और फिर एनी टाइप ऑफ मेटेलिक आइटम नहीं अलाउ है। इनकेस अगर इनमें से कुछ भी पाया जाता है तो हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए और आप पे इलीगल एक्शन ले लिया जाए या फिर कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाए आपका। इसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर सीबीटी मोड की बात करें, सीबीटी मोड की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन आपका कराया जाएगा। वहां पर आपकी बायोमेट्रिक होती है चेकिंग के बाद। फिर बायोमेट्रिक होने के बाद आपको एक कंप्यूटर सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा, वहां पर जाए अपना, फिर आपका लॉगिन आईडी और आप पासवर्ड आपको दिया जाता है, आप वहां पर पेपर दे। फिर पेपर दे, आपको ये बोला जाता है कि जब तक आपका पेपर खत्म ना हो जाए, जब तक ये टाइम पूरा ना हो जाए, जो भी टाइम है पेपर का, आप उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं अपनी सीट को। और जैसे ही टाइम पूरा होता है, पेपर खत्म हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो फिर आप वापस से बायोमेट्रिक का रीवेरिफिकेशन कराएं एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जिनका सीबीटी मोड हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों बोला कि यूजर आईडी वही जो मैंने आपको बताया, अपने पास ई एडमिट कार्ड हमेशा रखें, जो कि आपको हो सकता है कि टाइम ऑफ काउंसलिंग भी आपको जरूरत पड़े। इसके बाद लिखा हुआ वो बच्चे जो कि यार डिसेबल है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे 40% या उससे ज्यादा, वो अपना एक स्क्राइब भी रख सकते हैं। स्क्राइब के लिए इन्होंने अलग से डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भरना है आपको और भरकर जमा करना है। इसके बाद यहाँ पर ही हो सकते ये 50 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देंगे वो बच्चे जो कि 40% या उससे अबाउ वो है, डिसेबल है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि यार रिपोर्ट किसी भी तरह का, मतलब अगर पेपर को डिस्क्लोज करते हैं, पब्लिश करने की कोशिश करते हैं द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, कुछ भी दिक्कत गड़बड़ी पाई जाती है इस तरह की, कंटेंट पब्लिश रिपब्लिश इस तरह की बातें इन्होंने बोली है, तो भी आपका कैंडिडेट रिजेक्ट और इलीगल एक्शन लिया जाएगा, सॉरी लीगल। और कैंडिडेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्टिंग, अगर कोई बच्चा है कोई भी दिक्कत करता है एग्जामिनेशन के टाइम, कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट डालता है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और फिर उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन या फिर उसके ऑप्शन में कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो 200 रुपए पर क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है www.ipu.ac.in पर जाकर विद इन 3 डेज ये विंडो अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर उन्होंने बोला है कि आप यहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑब्जेक्शन लिंक के थ्रू, ठीक है। एक बार जीजीएस आईपीयू की वेबसाइट रेगुलर देखते रहे, कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा, और टेंटेटिव शेड्यूल जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड का वो जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं यार जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस है, वही ये वाली, ये तो नॉर्मल होती है, लेकिन हाँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दीज आर दी इंस्ट्रक्शन जो कि आपको फॉलो करनी है, क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। विश यू वेरी गुड लगा, थैंक यू वेरी मच।